एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट करना मत भूलना। इससे तुम्हारे फ़ायदा है, नहीं तो ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और तोमोया कहता है कि हमारी वेबसाइट पे 5000 लोगों ने विजिट करके ऑर्डर बुक कर दिए, पर शॉपकीपर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि 1000 सेल पहले दिन ही बिक चुके हैं। एरी कहती है भले ही ये बहुत अच्छा हो, पर तोमोया हम विंटर कॉमिक हार चुके हैं ना। तोमोया कहता है कि हाँ, पर काजुमी होकर और काशिवागा एरी के बारे में सुनते ही लोग इस गेम को ख़रीदना चाहते हैं, और काजुमी होका ने इसी बात को देखते हुए एक नई नॉवल रिलीज़ की है। तभी एरी कहती है मैं उस लोमड़ी की कोई तारीफ़ नहीं सुनना चाहती। तो मोया कहता है पर तुमने तो उसके साथ काम किया है एरी, तो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। एरी कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। तो मोया कहता है मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गेम का एक नया पोस्टर बनवा लूँ जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, फ़ैन को ये थैंक्स हो एक तरीके से हमारा आर्ट। एरी कहती हैं मैं उसी पे काम कर रही थी। तो मोया कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और सीन शिफ्ट होता है और हमें काजुमी होका को दिखाया जाता है। काजुमी होका तोमोया का इंतज़ार कर रही होती हैं। तभी तोमोया आता है और कहता है कि हमारे गेम के काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आए हैं। काजुमी होका कहती हैं कॉन्ग्रेचुलेशन तोमोया। तोमोया कहते हैं हमारे सर्कल ने बहुत मेहनत की है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी बात है, अब सबको प्रॉफिट बराबर मिल पाएगा। काजुमी होका कहती हैं कि तुम इस गेम के प्रोड्यूसर हो तोमोया, तुम सारा क्रेडिट अपने पास क्यों नहीं रख रहे। तोमोया कहता है इसमें सबने मेहनत की है तो सबको बराबर मिलना चाहिए। काजुमी होका कहती हैं खैर ये बात हजम नहीं होती एक ठग के मुंह से जो ईमानदारी की बातें करे। तभी तोमोया कहता है खैर तुम में से कभी बात करती नहीं, पर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तभी काजुमी होका कहती हैं अब 2 साल हो चुके हैं और मैं जल्दी ग्रेजुएट होने वाली हूँ तोमोया। और काजुमी होका कहती हैं खैर अब मैं तुमसे ज़्यादा नहीं मिल पाऊँगी इसलिए। और काजुमी होका तोमोया के पास आती हैं और तोमोया के कंधे पे अपना सर रखती हैं और कहती हैं मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ पे कुछ यादें बनाना चाहती हूँ तोमोया। इतने में बीच में एरी आती है और कहती है पिछले 8 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ तोमोया, तुम मेरे को मेरे घर पे ही छोड़ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तभी काजुमी होका कहती हैं खैर तुमने तो विंटर कॉमिक में डेडलाइन की वजह से हमारी गेम कंप्लीट नहीं हो पाई, और अब तुम तोमोया को बीच स्कूल में ऐसे बात कर रही हो इतने बुरे तरीके से। तभी एरी कहती हैं ओहो तुम भोला बनने की कोशिश मत करो, हाँ मैं दोशिजिन आर्टिस्ट हूँ, मेरे को पता है, और अगर मैं कोई एक सीज़न हार गई हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तोमोया कहता है तुम दोनों ज़रा शांत होगे, यहाँ पे लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हमें योशिहिको को दिखाया जाता है जो कि तोमोया से कहता है यार तूने तो कहर उठा रखा है, स्कूल की दोनों पॉपुलर लड़कियाँ तेरे से ही बात करती है, सच बता तेरा कुछ चल रहा है ना। तोमोया कहता है एक मेरे इस दोस्त को देखो, बेचारे को लगता है कि वो जो स्कूल की 2 पॉपुलर लड़कियां हैं वो मेरी गर्लफ्रेंड है, पर इसे भला सच कौन बताएगा। इतने में कातो आती है और तोमोया कहता है गुड मॉर्निंग कातो, खैर फ्राइडे को मैंने एक मीटिंग रखी है तो क्या तुम आओगी। कातो कहती हैं क्लास स्टार्ट हो चुकी है तोमोया। योशिहिको कहता है क्या तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ है। तभी तोमोया मन में सोच रहा होता है पहले वाली बात और कहता है शायद से है और शायद से नहीं। तभी तोमोया सोच रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पे तोमोया को एओरी एक वैलेंटाइन डे चॉकलेट देता है और तोमोया कहता है मजाक मत करो अब मेरे से, तुम्हें क्या मेरे से प्यार होने लगा है। तभी एओरी ऐसी हरकत करके उसे चॉकलेट पकड़ाता है और कहता है मैं मजाक कर रहा था, ये तो इज़ुमी ने तुम्हें देने के लिए मेरे को बोला है। तोमोया काफ़ी हैरान होता है और वो उस चॉकलेट को ले लेता है और कहता है मुझसे फिर से ऐसे मजाक मत करना। तभी एओरी कहता है कि इज़ुमी एग्ज़ाम में बिज़ी है तो वो नहीं आ पाई तुम्हें ये चॉकलेट देने। तोमोया कहता है कहना उससे कि वो बढ़िया कोशिश करे एग्ज़ाम में। तभी एओरी कहता है तुम्हारा क्या हाल है तोमोया, अब तुमने कुछ आगे के बारे में सोचा है। तोमोया हमारे सर्कल के बीच में जिस बात पे बहस चल रही है हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तोमोया कहता है ये तुम्हारी गलती है, तुमने ही स्टोरी अपनी गेम की ऐसी रखी जिस वजह से ये बात छिड़ी।
एओरी कहता है पर खैर हमें डायरेक्टर को ज़्यादा टाइम तक छुपा के नहीं रखना चाहिए, लोगों के ओपिनियंस भी तो होते हैं। तो मोया कहता है मैंने कहा था ना हम नहीं हारने वाले हैं। तभी एओरी कहता है खैर तुम तो जीत गए, अगर काजुमी हुका और एरी अगर पहले जैसे होते तो शायद से मैं जीत जाता। खैर उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, वो मैच्योर हो चुके हैं। तो मोया कहता है क्या ऐसा क्या? तभी एओरी बताता है कि उनका आर्ट स्टाइल काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है एरी का, और काजुमी हुका अब पहले से अच्छी स्टोरी लिख रही है। तभी तो मोया कहता है क्या तुमने मेरी गेम बनाई हुई खेली है? एओरी कहता है मैंने ही नहीं, मेरे सर्कल के सारे मेंबर्स उसे खेल रहे हैं और सबको वो गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो मोया काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी एओरी कहता है पर तुम्हें अभी भी मेरे से बच के रहना चाहिए। तो मोया कहता है किस बारे में? एओरी कहता है मैं तुम्हें बता दूं, इस गेम की स्टोरी का आइडिया मेरे को तुम्हारी वजह से ही आ पाया। तो मोया को वो कुछ दिखाता है बैग से निकाल के और कहता है कि इस कॉपी की सिर्फ 5 कॉपियाँ ही बनी थी, तुम्हें भी याद है तो मोया? और तभी वो उसे दिखाता है और उस कॉपी को देखते ही तो मोया ऐसे चौंक जाता है जैसे डार्क वेबसाइट का लिंक पकड़ा गया हो, और एओरी से कहता है एओरी चल ये कॉपी मेरे को 5000 येन में अभी के अभी दे, ये डार्क वेबसाइट का लिंक मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है। एओरी हंसते हुए कहता है ये तो मैं नहीं दूंगा, और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एओरी कहता है चलो अब मैं जा रहा हूँ। तभी तो मोया कहता है ए एओरी ये कॉपी और किसी को मत दिखाना तुम। एओरी तभी हंसते हुए कहता है खैर तो मोया मैं चाहता हूँ कि जैसे तुमने विंटर कॉमिक में आए थे ऐसे ही तुम समर में भी करो, तुम्हें समर कॉमिक में ज्वाइन करना चाहिए और अपने सर्कल से बात करो, तुम्हें दूसरा पार्ट बनाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा स्टार बनने का जो सपना है वो पूरा होए। तो मोया कहता है तुम्हें ये बात मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी एओरी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम काशिवागा एरी और काजुमी हुका को अपने पास सर्कल से मत जाने देना। और एओरी ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें तोमोया को दिखाया जाता है जो कि नई गेम बनाने की तैयारी में लगा होता है। खैर वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है, कुछ आइडिया उसे आ नहीं रहा होता है। तभी वो कोतो को फ़ोन मिलाता है और कातो उस फ़ोन को देखती है पर वो फ़ोन को नहीं उठा रही होती, और तोमोया ये सोच रहा होता है आखिर न जाने कातो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। और अगले ही सीन में एरी तोमोया को चॉकलेट देती है, कहती है ये लो तोमोया आज वैलेंटाइन डे है ना। तोमोया कहता है आखिर एरी तुम्हें ये क्या हुआ, तुम अपना पैटर्न फॉलो क्यों नहीं कर रही? एरी कहती है भला तुम किस बारे में बात कर रही हो? तभी तोमोया बिल्ली जैसे दांत दिखाता है और कहता है कि तुम ऐसे कहती, अगर तुमने कोई गलत मतलब समझा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दे रही हूँ तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, तुम्हें कुछ ऐसा बोलना चाहिए था, तुम ऐसे ही बोलती हो ज़्यादातर। एरी कहती है मैं ऐसे बात नहीं करती। तभी तोमोया कहता है कि ओह फाइनली आज वो दिन आ ही गया, आखिर तुमने 9 साल के बाद मुझे दूसरी बार चॉकलेट दी है वैलेंटाइन डे पे। और तभी एरी का चेहरा अचानक से लाल हो जाता है और तोमोया कहता है देखा मैं जानता था कि तुम अपना पैटर्न फॉलो ज़रूर करोगी। एरी कहती है पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर खैर कल मैंने तुम्हें काजुमी हुका के साथ ऊपर लंच पे बात करते हुए देखा था। तो मोया कहता है खैर वो कोई ज़रूरी बात करने आई थी अपनी स्टोरी को लेके। एरी कहती है बात करना तो बहाना था, वो तो वैलेंटाइन डे पे चॉकलेट देने का बहाना ढूंढ रही थी। तो मोया कहते हैं क्या तुमने उसकी नई आई हुई स्टोरी पढ़ी है? एरी कहती है हाँ रात को ही मैं उसे 3 बार ही पढ़ चुकी हूँ, वो काफ़ी हद तक ठीक है। तो मोया कहता है मैं तो उसे जाके बताना चाहता हूँ कि उसने ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिखी है। एरी तभी कहती है क्या तुम्हें कातो भी चॉकलेट देने वाली है इस वैलेंटाइन डे? तभी तोमोया मुंह फेर लेता है। एरी कहती है ये कैसा रिएक्शन था तोमोया? क्या तुमने कातो से 2 महीने से बात नहीं करी? तोमोया कहता है कि मैं भला क्या करूं, मैं जब भी उसके सामने होता हूं मैं सब कुछ भूल जाता हूं, मुझे कुछ याद ही नहीं आता कि मैं उससे बात करना कैसे शुरू करूं। तभी एरी कहती है कि अगर तुमसे उससे बात नहीं होती तो मैं कातो से बात करती हूँ। तो मोया कहता है नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं है। एरी कहती हैं खैर इसमें मेरी ही गलती है, कॉमिक विंटर पे हमारी कॉमिक लेट आई, इस वजह से सभी सर्कल मेंबर नाराज़ हैं। तो मोया कहता है इसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं है एरी,
तुम्हें स्टोरी काफ़ी देर से मिली, इसलिए तुम्हें बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई। एरी कहती हैं, फ़िलहाल तो मैं कुछ टाइम का ब्रेक चाहती हूँ। तो मोया कहता है, खैर तुम 2 हफ्ते का ब्रेक ले सकती हो, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। एरी कहती हैं, हाँ वैसे भी मैं इस गेम पे मेहनत करके काफ़ी ज़्यादा सोचने लगी हूँ। तो मोया तभी सोचता है कि एरी तो बीमार पड़ गई थी। तभी तो मोया टॉपिक चेंज करता है और कहता है, तुम जब चाहो तब ड्रॉ कर सकती हो एरी। एरी तभी कहती हैं, क्या आज तुम काजुमी होका से कहाँ पे बात करने वाले हो? क्या तुम्हारी कहीं डेट है? तो मोया कहता है, मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम ईमानदारी से बताओगे कि तुम्हें क्यों जानना है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें तोमोया को दिखाया जाता है। तोमोया नई नॉवल पकड़ता है काजुमी होका के हाथ से और कहता है, वैसे ही मैं इसे रात को 3 बारी पढ़ चुका हूँ, पर इसे पढ़ के मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसे किसी और ने नहीं, बस काजुमी होका ही लिख सकती है। काजुमी होका ये सुनते ही शर्माने लगती है और तोमोया कहता है, मैं तो कल ऑटोग्राफ लेना चाहूँगा मॉल में जाके। तभी काजुमी होका कहती है, ऑटोग्राफ तो मैं तुम्हें यहीं पे दे सकती हूँ। तोमोया तभी कहता है, पर मैं अपने सर्कल के मेंबर से ऑटोग्राफ नहीं लेना चाहता, मैं तो वहीं पे जाके ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। काजुमी होका कहती है, पर मैं तो सिग्नेचर तुम्हें दे सकती हूँ मेरी मन पसंदीदा जगह पे, जो कि तुम्हारा शरीर है तोमोया। तोमोया कहता है, ऐसे जोक मेरे से मत मारा करो जब तुम मेरे को मॉरल स्कूल कह रही हो। तभी काजुमी होका उसके सामने चॉकलेट रखती है। तोमोया कहता है, क्या ये इतनी जल्दी? काजुमी होका कहती है, वैसे भी हम दोनों बहुत ज़्यादा करीब हैं, हम दोनों ने तो काफ़ी ज़्यादा पल तक रातें बिताई है ना तोमोया, इसलिए मैं तुम्हें आज ये देना चाहती हूँ, क्योंकि कल के बाद मैं स्कूल नहीं आने वाली, मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। तो मोया कहता है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी? काजुमी होका कहती हैं, मैं तो इस नावल को कंप्लीट करूँगी। खैर ये नावल जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं कुछ सोचूँगी। तो मोया कहता है, फिर हमारे सर्कल में हम इस गेम को बनाएंगे। खैर मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा टाइम भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर मैं इस गेम को बनाना चाहता हूँ, इसका दूसरा पार्ट। काजुमी होका कहती हैं, क्या तुम्हें अभी तक कोई आइडिया आया है? तो मोया कहता है, अभी तक तो कोई नहीं। काजुमी होका कहती है, मतलब आर्टिस्ट फिर से एरी होगी, पर एरी तो पिछले 1 साल से ढंग से ड्रॉ नहीं कर पा रही है। पता है तो मोया, डेडलाइंस निकल गई, उसने जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ। अगर वो किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करेगी तो वो ठीक से आर्ट वर्क नहीं कर पाएगी। तो मोया कहता है, देखो तो ऐसा सुन के तो किसी क्रिएटर को बहुत बुरा लगेगा। काजुमी होका कहती है, क्योंकि इसलिए क्योंकि मोया तुम्हारी वजह से वो ठीक से नहीं कर पाती, वो नर्वस हो जाती हैं। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो साओमोरा को तो अच्छा लगेगा, पर जो साओमोरा के अंदर क्रिएटर हैं उसके लिए ये बात ठीक नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पर खैर मैं भी एरी के साथ काम करना चाहती हूँ, चेरी ब्लॉसम में या फिर चेरी ब्लॉसम से बड़ी किसी प्रोजेक्ट में। और ये वाली बात एरी पीछे से सुन रही होती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है तो मैं अपना बैकपैक पैक कर रहा होता है, इतने में कातो क्लास से चली जाती हैं। और दूसरे सीन में तोमोया आता है और देखता है कातो एक कैफ़े में बैठी हुई है और अपना फ़ोन चला रही है। तभी तोमोया एक मैसेज सेंड करता है कि कल मैंने फ्राइडे में अपनी गेम का सेकंड पार्ट का बारे में एक मीटिंग रखी है, तो उसमें तुम्हें आना है तो तुम मुझे जवाब दे सकती हो। तभी तोमोया कहता है कि उसने वो मैसेज देख लिया है और तोमोया वहाँ से चला जाता है। और दूसरे ही सीन में कातो उस मैसेज को बार बार देख रही होती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें तोमोया को दिखाया जाता है। तोमोया अपनी गेम खेल रहा होता है और तभी उस कैरेक्टर को देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फीलिंग कातो कहना चाहती हैं। तभी तोमोया बात याद कर रहा होता है कातो की, कातो कितनी ज़्यादा सीरियस थी इस गेम को बनाने के लिए, पर तोमोया को उसने ही मोटिवेट किया था। अगर वो गेम नहीं बनाएगा तो उसे खेले बिना गेम के बारे में कैसे पता चलेगा। तोमोया ये बातें याद कर रहा होता है और कहता है, कातो तुमने काफ़ी बढ़िया काम किया। और तोमोया सोच रहा होता है कि कातो ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। तोमोया ने तो कहा भी नहीं था उससे इतनी मेहनत करने को, पर उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, उसने रात और दिन दोनों टाइम मेहनत की है। तोमोया ऐसी बातें सोच रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है कि उसने कातो से इतनी मेहनत कराई और अब कातो नाराज़ हो रखी है।
और तोमोया तभी सीन शिफ्ट होता है और तोमोया मोटिवेट होके अपनी गेम का नाम काटता है ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर और हाउ टू रीज़न बोरिंग लिखता है और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है।